और चलिए इसी को लेकर अपडेट लेंगे कि आखिर किस तरह से सुरक्षा वहां पर बढ़ती जा रही है, क्या व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलग अलग प्रदेशों में की गई है। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता शबाना इस वक्त जुड़ गई हैं, तो वहीं शादाब सिद्दीकी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त लाइक, और पुष्पांजलि साहू रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले शबाना, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इसको लेकर भोपाल में क्या कुछ व्यवस्थाएं जारी की गई हैं। हालांकि एम्स में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि इसकी एंट्री इंडिया में हो चुकी है। 11 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रही हैं? देखिए, चीन में तेजी से फैल रहे एचएमपी वायरस ने जो है चीन में तबाही मचा दिया। इसको लेकर भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। हालांकि इस वायरस की एंट्री भारत में हो गई, हालांकि मध्य प्रदेश अभी इससे बचा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से तेजी से जो ये वायरस फैल रहा है, लगातार लोगों को प्रभावित कर रहा है, और चीन में जिस तरीके से फोटो और वीडियो सामने आ रही, कहीं ना कहीं वो लोगों को हैरानी में डाल रही है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गया। प्रदेश के सभी अस्पतालों को जो है जागरूकता फैलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो मरीज है उनके इलाज के लिए जो है निर्देश दिए गए। साफ तौर पर भोपाल सीएमएचओ का कहना है कि इस वायरस से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्कता बरतने की जरूरत है और ज्यादा खुद को सुरक्षित रखने की जरूरत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब भी आप घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले, यानी कि सर्दी, बुखार, खांसी या फिर वायरल जैसी बीमारी हो तो डॉक्टरों की सलाह से दवाई ले, हाथ धोए 20 सेकंड तक, और साफ तौर पर खाना काफी अच्छा खाए जो सेहत के लिए फायदेमंद हो। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो सभी अस्पतालों में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। समय समय पे स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर जागरूकता भी फैलाने की बात कर रहा है। राजधानी भोपाल में लगातार जो है ऐसे वायरस को लेकर जो है प्रशासन और अलर्ट दिखाई दे रहा, तो कहीं ना कहीं इस वायरस को लेकर जो है लगातार काम हो रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने इसको लेकर निर्देश जारी किए, तभी ही मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्रालय एक्टिव हो गया, और अस्पतालों के अलावा जो सभी जिले के सीएमएचओ है वो निर्देश जारी करते हुए नजर आ रहे हैं, डॉक्टरों को निर्देश दे रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश और खासकर भारत को कैसे इस वायरस से बचाना है, इसकी प्लानिंग तैयार की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस बीमारी का अभी तक कोई जो है दवाई नहीं है, लेकिन जो मामूली दवाई होती है, जो वायरल फीवर में यूज होती है, वायरल बीमारियों में यूज होती है, ठीक है शबाना, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए भोपाल में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है और डॉक्टर्स की तरफ से सलाह यही दी जा रही है कि इसको लेकर सावधानी बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत है। भीड़भाड़ वाले इलाकों पर जाने से बचें, मास्क पहने और जो तमाम सावधानियां होती हैं जो नॉर्मल वायरल में लोग करते हैं वही अपनाने की जरूरत है। और चलिए लखनऊ से हमारे साथ शादाब भी बने हुए हैं। शादाब, सीधा आपके पास आते हुए, उत्तर प्रदेश में किस तरह की तैयारियां जो है वो की जा रही है हॉस्पिटल्स में, और क्या कुछ डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कोरोना जैसा वायरस वो पहला मरीज उसका एचएमपीवी का मिला। ऐसे में सतर्क हैं जितने भी, अगर डॉक्टरों की बात करें, वही जिला प्रशासन की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि 60 साल की महिला है जो जिसकी जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें पॉजिटिव पाया गया है। तो ऐसे में अभी तो फिलहाल जो बलरामपुर के डॉक्टर हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इसकी जांच अभी भेजी गई है, क्योंकि जिस तरह से जो महिला ने जांच कराई थी वो एक निजी हॉस्पिटल में उसने जांच कराई थी, जिसके बाद जब केजीएमयू में उसको भेजा गया, महिला जब एडमिट होने गई थी तो केजीएमयू वालों ने वहां से उसको बलरामपुर हॉस्पिटल एडमिट कराया। बुधवार देर रात उसको एडमिट कराया गया, उसके बाद जो उसकी जांच सैंपल है वो लिया गया और उसको भेजा गया है। हालांकि डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से जो उसका बात की जाए महिला की, तो महिला अभी फिलहाल ठीक है, और साथ ही डॉक्टर का साफ तौर पर यह भी कहना है कि सतर्कता बरते ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत सामने ना आए। वहीं अगर बात की जाए वहां की व्यवस्था की, तो जो हॉस्पिटल है, अगर बलरामपुर की बात करें, पूरी तरह से अलर्ट है, और साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टरों का कहना भी है कि पूरी तरह से आप मास्क लगा के चलें और साथ ही सैनिटाइजर भी रखें, क्योंकि जिस तरह से जो पहले परेशानी आ चुकी है अब वो परेशानी ना आए। तो ऐसे में ठीक है शादाब, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए उत्तर प्रदेश में भी लगातार डॉक्टर्स की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि सावधानी बरतने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। इसके साथ मास्क, सैनिटाइजर और भीड़ भाड़ी वाली जो जगह होती है वहां पर जाने से बचना चाहिए। तमाम जो सलाह है वो डॉक्टर्स की तरफ से दी जा रही है। हमारे साथ रायपुर से पुष्पांजलि भी लगातार बनी हुई है। पुष्पांजलि, सीधा आपके पास आते हुए, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर विशेष व्यवस्थाएं की हैं, बकायदा इसकी एक टीम जो है डॉक्टर्स की वो गठित की गई है, विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है, इस पर स्टडी भी की जा रही है, और क्या कुछ तमाम व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ में की गई हैं इसको लेकर?
जी देखिए, जिस प्रकार से देश में लगातार एचएमपीवी वायरस जो है वो फैल रहा है और देश भर में 11 मरीज जो आ गए हैं, इसी के बाद जो है यहाँ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है, उन्होंने एक बड़ी बैठक की है। उसके बाद दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इस वायरस को लेकर कि लगातार जो सीएमएचओ है वो लगातार लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि इस वायरस से डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी उन्होंने भी सभी जिलों में निर्देश जारी किए हैं और मास्क लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं और सभी को सतर्कता बरतने की भी बात कही जा रही है। जिस प्रकार से कोरोना वायरस फैला था उस प्रकार से यह वायरस ना फैले, इसको लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं और साथ ही सभी को मास्क लगाने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं और मामूली बुखार और मामूली जो सर्दी है उससे बचने के जो निर्देश हैं वो भी जारी किए गए हैं। आज छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य विभाग है, उसके द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है, जिसके बाद से जो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने लोगों को समझाइश देते हुए कहा कि इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, इसमें मास्क का प्रयोग करें और जो भी नॉर्मल सी जो चीजें हैं वो उसका पालन करें जिससे इस वायरस से बचा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल ऐसे तैयारियां की गई हैं और वहीं मेकाहारा में भी यहाँ तैयारियां की गई हैं। वेंटिलेटर हो चाहे वो ऑक्सीजन हो, सभी प्रकार की तैयारियों के लिए जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने निर्देशित किया है अधिकारियों को। बिल्कुल पुष्पांजलि, छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। आप सभी सहयोगियों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, एचएमपीवी वायरस जो है वो लगातार फैलता जा रहा है। देश में भी इसको लेकर कुल 11 केस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर आप मास्क जरूर पहने। इसी के साथ अगर जो हाथ धोना है वो 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने की बात भी डॉक्टर्स की ओर से कही गई है। इसी के साथ अगर किसी को वायरल है तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और साथ ही सैनिटाइजर का जो उपयोग है वो बार बार करें। जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो हम नॉर्मल वायरल में करते हैं, वही सारी चीज़ें करने की बात कही गई है और डरने की नहीं, सावधानी बरतने की बात डॉक्टर्स की ओर से की गई है।